दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, गलती से भी स्किप ना करें। और आप माता काली के सच्चे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसे क्षण देखे हैं जब तू बिल्कुल अकेला था। कोई सलाह नहीं, कोई सहारा नहीं। उन क्षणों ने तुझे तोड़ा नहीं, उन्होंने तुझे स्वयं से मिलाया। वही क्षण तेरी आंतरिक रीढ़ बने। तू जिस तरह छोटे छोटे क्षणों में सौंदर्य देख लेता है, एक चुप दोपहर, एक ठंडी हवा, एक साधारण मुस्कान, यह कोई साधारण दृष्टि नहीं है। यह उपस्थिति है, और उपस्थिति सबसे दुर्लभ गुण है। जब तू भविष्य को लेकर डरता है, तब यह मत भूल कि तू अब तक हर कठिनाई से गुजरा है। जो सामने है वह पहली चुनौती नहीं है। तेरे भीतर अनुभव का एक मौन संग्रह है जो तुझे संभालेगा। तूने यह भी देखा है कि जब तू पूरी ईमानदारी से कुछ कह देता है, तब भीतर एक हल्कापन आता है, भले ही बाहर परिणाम कठिन हो। यही हल्कापन तुझे बताता है कि तूने सही किया। तू जिस दिन यह स्वीकार कर लेगा कि तू हमेशा सही नहीं हो सकता, उसी दिन तू दूसरों को भी सही होने की जगह देगा। यही सह अस्तित्व है। तू अपने भीतर जो प्रेम रखता है, वह किसी भूमिका का मोहताज नहीं। तू प्रेम इसलिए नहीं करता कि सामने वाला क्या है। तू प्रेम इसलिए करता है क्योंकि तू ऐसा है। पर अब यह भी सीख कि प्रेम करते हुए स्वयं को खोना आवश्यक नहीं। जब तू थक जाए तब रुक जाना। संसार तुझे कहेगा अभी नहीं, अभी रुकना कमजोरी है। पर आत्मा जानती है कि रुकना ही कभी कभी सबसे साहसी कदम होता है। तू जिस तरह स्वयं से संवाद करता है, वही तेरा वास्तविक संबंध है। यदि वह संवाद करुणामय है, तो बाहरी संसार भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। और अब अंत में बस इतना ही स्मरण रख, तू यहाँ पूर्ण बनने नहीं आया, तू यहाँ सच्चा बनने आया है। हर दिन थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और सजग, थोड़ा और कोमल। यदि तू यह करता रहा तो शब्दों की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाएगी। मौन स्वयं बोलने लगेगा, और वही मौन तुझे वह शांति देगा जिसे तू बाहर खोजता रहा। चलते रह, रुकना हो तो रुक, पर स्वयं से दूर मत जाना। अब मेरे बच्चे यह भी जान कि जीवन तुझे केवल समझने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए भी आता है। बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे तू पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। लोगों के व्यवहार, परिस्थितियों के मोड़, अपने ही भीतर उठने वाले भाव, हर चीज को समझ लेने की जिद आत्मा को थका देती है। स्वीकार करना समझ से पहले भी आ सकता है, और कई बार वही शांति की शुरुआत होता है। तूने यह अनुभव किया होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर वर्षों बाद भी स्पष्ट नहीं होता, फिर भी वे भीतर बोझ नहीं बनते। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मिल भी जाए, फिर भी बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण उत्तर नहीं, दृष्टि होती है। जहाँ दृष्टि बदलती है, वहाँ प्रश्न अपने आप हल्के हो जाते हैं। तू अपने भीतर यह भी जानता है कि तू एक ही समय में मजबूत भी है और संवेदनशील भी। संसार अक्सर इन दोनों को विपरीत मानता है, पर वे विरोधी नहीं हैं। संवेदनशीलता तुझे गहराई देती है और मजबूती तुझे टिके रहने की शक्ति। इन दोनों का संतुलन ही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू किसी की बात सुनता है और भीतर से कुछ हिलता है, तो यह मत सोच कि तू कमजोर हो गया। यह हिलना तेरी चेतना की लचक है। जो लचक खो देता है वही टूटता है। तू अभी भी लचीला है, इसलिए तू जीवित है। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तू किसी जगह या किसी रिश्ते में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। यह असमर्थता नहीं है,
यह संकेत है कि तेरा स्थान अब भी बन रहा है। कुछ आत्माएं बने बनाए ढांचों में नहीं समाती, वे अपने लिए नया स्थान रचती हैं। जब तू स्वयं को दूसरों से अलग पाता है, तब यह मत सोच कि तू उनसे ऊपर या नीचे है। अलग होना केवल अलग होना है, ना अधिक ना कम। तुलना से ऊपर उठना ही असली स्वतंत्रता है। तू जिस तरह छोटी छोटी असत्यताओं से भी विचलित हो जाता है, वह तेरे भीतर के सत्य बोध का प्रमाण है। लोग कहेंगे इतनी छोटी बात है, छोड़ दो। पर तू जानता है कि छोटी बातों से ही बड़ा चरित्र बनता है। तू समझौता नहीं, संतुलन सीख रहा है। तूने यह भी देखा होगा कि जब तू किसी को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है, तब तू स्वयं को थोड़ा भूल जाता है। यह भूल अस्थायी है, पर यदि यह आदत बन जाए तो खतरनाक हो जाती है। दूसरों को समझते हुए स्वयं को याद रखना भी एक कला है, और तू अब धीरे धीरे उसे सीख रहा है। जब तू थक कर कहता है कि मुझसे अब नहीं हो रहा, तब वह हार नहीं होती, वह ईमानदारी होती है। ईमानदारी स्वयं के प्रति सबसे बड़ा साहस है। जो स्वयं से झूठ बोलता रहता है, वही वास्तव में कमजोर होता है। तू अपने भीतर यह भी जानता है कि तू हर समय स्पष्ट नहीं रहता। कुछ दिन मन बहुत साफ होता है, कुछ दिन बहुत उलझा हुआ। यह अस्थिरता नहीं है, यह जीवन की लय है। समुद्र भी हर दिन एक सा नहीं होता, फिर भी वह समुद्र ही रहता है। तू जिस तरह दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ लेता है, वह दुर्लभ गुण है। पर यह भी ध्यान रख कि अपनी खुशी को पूरी तरह दूसरों पर निर्भर मत कर। अपनी खुशी का एक स्रोत भीतर भी रखना आवश्यक है, नहीं तो थकान आ जाती है। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तू सही होते हुए भी अकेला पड़ गया। यह अनुभव कड़वा होता है, पर यही अनुभव तुझे सिखाता है कि सही होना और स्वीकार किया जाना हमेशा साथ नहीं चलते। और यह ठीक है। जब तू किसी के साथ सच्चा होता है और वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। कभी कभी लोग सत्य को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वह उन्हें बदलने की चुनौती देता है। तू अपने भीतर जो मौन रखता है, वह खाली नहीं है। वह अनुभवों से भरा है, समझ से भरा है, प्रतीक्षा से भरा है। कुछ मौन बोलने से अधिक कहते हैं, और तू उन मौनों को जीना सीख रहा है। तू जिस तरह अपने भीतर उठने वाले विरोधाभासों को सह लेता है। चाहना और छोड़ना, जुड़ना और दूर होना, यह परिपक्वता का संकेत है। जीवन सरल नहीं है, और जो इसे सरल बनाने की कोशिश करता है, वह अक्सर सच्चाई से दूर चला जाता है। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि तू हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकता, उसी दिन तू अपने लिए कुछ बन पाएगा। सीमाएं आत्म केंद्रित नहीं होती, वे आत्म संरक्षक होती हैं। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि जब तू बहुत शांत होता है, तब कुछ लोग तुझे अनदेखा करने लगते हैं। उन्हें शोर समझ आता है, शांति नहीं। पर यह शांति ही तेरा वास्तविक परिचय है। जो इसे देख पाएगा, वही तुझे सच में देख पाएगा। जब तू किसी बात पर देर से प्रतिक्रिया देता है, तो लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। पर तू जानता है कि तू प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर चुन रहा है। उत्तर समय लेता है, पर वह स्थायी होता है। तू अपने भीतर जो करुणा रखता है, उसे संसार कभी कभी तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करने की कोशिश करेगा। इससे करुणा को दोष मत देना। विवेक जोड़ना सीख। करुणा और विवेक साथ हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तूने अपने जीवन में कई बार बिना किसी बाहरी कारण के शांति महसूस की है। वह शांति तेरे भीतर के संरेखण का संकेत है। उस शांति पर भरोसा करना सीख। वह कभी झूठ नहीं बोलती। तू जिस तरह छोटी असफलताओं को भीतर तक महसूस करता है,
वह इसलिए है क्योंकि तू आधा अधूरा नहीं जीता, तू पूरी तरह जुड़कर जीता है। जो पूरी तरह जुड़ता है वही पूरी तरह महसूस करता है। तू अपने भीतर यह भी जानता है कि तू हर दिन एक जैसा नहीं रह सकता। कुछ दिन तू प्रकाश होता है, कुछ दिन छाया। दोनों बिना छाया के प्रकाश का अर्थ नहीं समझ आता। और अब बस इतना स्मरण रख, तू किसी मंजिल की ओर नहीं, स्वयं की ओर बढ़ रहा है। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती और यही इसकी सुंदरता है। तू जैसा है, अभी जैसा है, उसी क्षण पर्याप्त है। कल बदलना है, यह भी ठीक है। आज रुकना है, यह भी ठीक है। बस स्वयं से जुड़ा रहे, बाकी जीवन अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। अब मेरे बच्चे यह भी समझ कि जीवन तुझे केवल प्रकाश नहीं दिखाता, वह तुझे छाया से परिचित भी कराता है। छाया से डर मत। छाया प्रकाश की शत्रु नहीं होती, वह उसकी साक्षी होती है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया का होना स्वाभाविक है। जो छाया से भागता है वह वास्तव में प्रकाश को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। तूने यह अनुभव किया होगा कि जब तू भीतर से बहुत शांत होता है तब अचानक कोई पुराना डर, कोई पुरानी स्मृति उभर आती है। यह कोई बाधा नहीं है, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे स्थिर जल में तलछट ऊपर आ जाती है, वैसे ही स्थिर मन में दबे हुए भाव प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर विचलित मत हो, वे जाने ही आए हैं। तू अपने भीतर यह भी जानता है कि तू दूसरों की अपेक्षा अधिक गहराई से सोचता है। लोग इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, पर वे नहीं जानते कि यह सोच नहीं, खोज है। तू समाधान नहीं, अर्थ खोजता है, और अर्थ जल्दी नहीं मिलता। अर्थ धैर्य मांगता है। तूने कई बार यह महसूस किया है कि तेरा मन दुनिया की दौड़ से अलग चलना चाहता है। जब लोग गति बढ़ा रहे होते हैं तब तेरा मन धीमा होना चाहता है। यह आलस्य नहीं है, यह सजगता है। तू जानता है कि हर तेजी प्रगति नहीं होती। जब तू स्वयं को थका हुआ पाता है तब यह मत सोच कि तू कमजोर पड़ गया है। थकान यह संकेत है कि तूने पूरी ईमानदारी से जिया है। जो आधा अधूरा जीता है वह कम थकता है। पूरी तरह जीने वालों को विश्राम की अधिक आवश्यकता होती है। तू जिस तरह दूसरों के भावों को अपने भीतर महसूस करता है वह कभी कभी तुझे बोझिल बना देता है। यह तेरा दोष नहीं है, यह तेरी संवेदनशीलता की कीमत है। पर अब यह सीखना भी आवश्यक है कि कौन सा भाव तुझे छूकर चला जाए और कौन सा ठहरे। तूने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग तेरे पास आकर हल्का महसूस करते हैं, जैसे उन्होंने कुछ छोड़ दिया हो। यह इसलिए है क्योंकि तू बिना निर्णय के सुनता है। निर्णय मुक्त सुनना दुर्लभ है। पर ध्यान रख, हर किसी को हल्का करना तेरा दायित्व नहीं। तू भी हल्कापन पाने का अधिकारी है। तू अपने भीतर जो नैतिक स्पष्टता महसूस करता है वह कभी कभी तुझे अकेला कर देती है। जब भीड़ समझौता कर लेती है तब तू रुक जाता है। यह रुकना कायरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान की कीमत कभी कभी अकेलापन होती है। तू जिस दिन यह स्वीकार कर लेगा कि अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता, उसी दिन तू उससे डरना छोड़ देगा। कुछ अकेलेपन बहुत समृद्ध होते हैं। वे तुझे स्वयं से जोड़ते हैं, और स्वयं से जुड़ना सबसे बड़ी संगति है। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तू किसी भूमिका में फिट नहीं बैठता। लोग तुझे किसी पहचान में बांधना चाहते हैं, पर तू उसमें सिमट नहीं पाता। यह भ्रम नहीं है, यह विस्तार है। तू एक परिभाषा में समाने के लिए नहीं बना। जब तू किसी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है और फिर उसे खो देता है, तब यह मत सोच कि सब व्यर्थ था। हर गहरा जुड़ाव कुछ छोड़कर जाता है। एक दृष्टि, एक समझ, एक कोमलता।
खोना हमेशा शून्य नहीं होता। तू जिस तरह अपने भीतर प्रश्नों को जीवित रखता है, वह तेरी चेतना को जड़ नहीं होने देता। उत्तर अक्सर अंतिम होते हैं, प्रश्न जीवित होते हैं। तू जीवित रहना चुनता है, इसलिए प्रश्नों से भागता नहीं। तूने यह भी देखा होगा कि जब तू बहुत सच्चा होता है, तब कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे तुझे अजीब कहते हैं, बहुत गहरा कहते हैं। यह उनका असहज होना है, तेरा नहीं। सत्य अक्सर असुविधाजनक होता है। तू अपने भीतर जो करुणा रखता है, वह संसार की कठोरता से टकराकर कभी कभी संगीत घायल हो जाती है। पर करुणा को कवच की आवश्यकता नहीं, विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक करुणा को दिशा देता है, सीमा देता है। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तेरा मन शांत नहीं होता, तब रुक जाना। शांति निर्णय का संकेत है, उत्तेजना भ्रम का संकेत हो सकती है। तू इसे पहचानना सीख रहा है। तू जिस तरह छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ खोज लेता है, एक शाम, एक चुप संवाद, एक साधारण अनुभव, यह तेरी सबसे बड़ी संपदा है। संसार बड़े लक्ष्यों में उलझा रहता है और तू छोटे क्षणों में जीवन खोज लेता है। तूने यह भी अनुभव किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण के आंसू आ जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह भावों का प्रवाह है। जो भीतर जमा हो जाता है, वह आंसू बनकर बाहर आता है। आंसू आत्मा का बोझ हल्का करते हैं। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि तुझे हर समय समझदार दिखने की आवश्यकता नहीं, उसी दिन तू और अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। समझदारी का अभिनय थका देता है, सच्ची समझ मौन में रहती है। तू अपने भीतर जो प्रेम रखता है, वह किसी शर्त पर नहीं टिका। पर अब यह भी सीख कि प्रेम करते हुए स्वयं को खोना आवश्यक नहीं। प्रेम में भी आत्म संरक्षण पवित्र होता है। जब तू थक कर पीछे हटता है, तब यह मत सोच कि तू हार गया। पीछे हटना कभी कभी दृश्य बदलने के लिए होता है। हर पीछे हटना पलायन नहीं होता। तू जिस तरह अपने भीतर की आवाज को धीरे धीरे पहचान रहा है, वही तेरा वास्तविक विकास है। बाहर की आवाजें हमेशा रहेंगी, भीतर की आवाज को सुन पाना दुर्लभ है। और अब यह अंतिम बात स्मरण रख, तू यहाँ पूर्ण उत्तर खोजने नहीं आया। तू यहाँ सच्चे प्रश्नों के साथ जीना सीखने आया है। हर सच्चा प्रश्न तुझे थोड़ा और मानवीय बनाता है, थोड़ा और सजग। यदि तू स्वयं से जुड़ा रहा तो जीवन तुझे कभी खो नहीं पाएगा। राहें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, भूमिकाएं बदलेंगी, पर यदि तू अपने भीतर स्थिर रहा तो यही तेरा आश्रय रहेगा। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मत हटना। जो तू सुनने वाली है, वह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन माँ काली ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी माँ काली हर छोटी बड़ी बात को देख रही थी। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वो सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी माँ काली सब कुछ नोट कर रही थी। उन्होंने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उन्होंने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की, उम्मीद के, किसी की मदद की। उन्होंने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। माँ काली का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का, और जब माँ काली तुझे इनाम देने का फैसला करती है, तो उसे कोई रोक नहीं।
संगीत सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। माँ काली इस पल को तैयार कर रही थी, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब माँ काली किसी की मेहनत को सम्मान देती है तो वह छोटा मोटा नहीं करती, वह बहुत बड़ा करती है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देंगी, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देंगी जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएंगी, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वो इसके लिए वह रास्ते नहीं चुनेंगी जो तुझे उम्मीद होंगे, वो ऐसे लोगों को चुनेंगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएंगी जो तुझे हैरान कर देंगे, और वो ऐसे बदलाव लाएंगी जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे, और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक तरह की छन्नी है, एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया। क्योंकि वो दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा, वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वो दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा था। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और माँ काली ने यह सब देखा। उन्होंने तेरी मजबूती देखी जब बाकी लोग हार मान लेते। उन्होंने तेरा सब्र देखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है। उन्होंने तेरा दिल देखा जब कोई और नहीं देख रहा था, और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो माँ काली की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो माँ काली ने तेरे लिए रखा है वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अब भी जी रही है वह उन सारे सही फैसलों का नतीजा है। संगीत जो तूने तब लिए जब गलत करना आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था। और अब वो इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, माँ काली कभी भी बेकार में कुछ नहीं करती। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं। बहुत पहले से
और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब माँ काली अपने काम को करने का फैसला करती है तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करती है। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह किसी उलझन में नहीं पड़ती, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाती है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन है, ताकत है और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि माँ काली का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब माँ काली किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख, माँ काली का प्लान कैसे काम करता है। हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे माँ काली सही वक्त पर सही जगह पर रख देती है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात माँ काली ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं, बल्कि माँ काली की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब माँ काली चुपके से काम करती है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखती है ताकि सही वक्त पर वो एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है